Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Hope you are doing well. Today I will start chapter number 7 rate and ratio. बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. A typist types 1800 words in 1 hour. Find the numbers of words that she can type per minute. पर मिनट में वो कितने वर्ड्स टाइप करेगी ये हमने बेटे फाइंड करना है. सबसे पहले आप देखेंगे 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स. As we know 1 hour is equal to 60 minutes. So 1800 words in 1 hour में वो टाइप करती है. So 1800 words divided by 60 minutes, क्योंकि 1 hour में 60 minutes होते हैं. So इसकी हम कैंसिलेशन करते हैं, 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 3 are 18, यानी कि 30 वर्ड्स पर मिनट में वो कितने वर्ड्स मेरे जो है ना वो टाइप करेगी, 30 वर्ड्स पर मिनट. थस द टाइपिस्ट कैन टाइप 30 वर्ड्स पर मिनट. ये इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है. अगेन देख लें, एक टाइपिस्ट है जो 1800 वर्ड्स 1 आवर में टाइप करती है. फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट शी कैन टाइप पर मिनट. वो 1 मिनट में कितने वर्ड्स टाइप करेगी वो हमने फाइंड करना है. सो उसके लिए हम ये करेंगे कि पर मिनट के लिए जितने वर्ड्स वो टाइप करेगी, सो 1800 वर्ड्स डिवाइडेड बाई 60, 0 0 से कैंसिल आउट, 6 3 are 18, सो 30 वर्ड्स पर मिनट. थस द टाइपिस्ट कैन टाइप 30 वर्ड्स पर मिनट. ओके, बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं. बी पार्ट है, इफ़ PKR 120.99 इज चार्ज फॉर 654 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर 654 यूनिट्स के लिए जो है ना वो इतने रुपीज़ पे किया जाएगा, सो 1 यूनिट के लिए कितना पे किया जाएगा, 120.99 डिवाइडेड बाई 654. अगर आप इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यूनिट प्राइस आ जाएगी कि पर यूनिट की जो प्राइस है वो कितनी पड़ेगी. सो 0.185 रुपीज़ पर यूनिट ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आएगी. द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ PKR 0.185. या राउंड ऑफ इसको हम कर लें तो 0.19 रुपीज़ बनेगी. ठीक है, 0.19 रुपीज़. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया है. थर्ड पार्ट में चलते हैं. लिखा हुआ है, अ मैन पेज अ टोटल ऑफ PKR 48,000 इन फ्लैट रेंटल फॉर 3 months. यानी कि 48,000 वो दे रहा है 3 months का रेंट. फाइंड इज़ मंथली रेंटल रेट. सिंपल सी बात है बेटे, 48,000 को हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 3 months के साथ. यानी कि 48,000 जो वो रेंट पे कर रहा है वो कितने मंथ्स का पे कर रहा है, 3 months का. तो 1 month का रेंट कितना होगा, आप 3 से डिवाइड करो. 48,000 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 16,000 रुपीज़ पर मंथ. थस द मंथली रेट इज़ 16,000 रुपीज़. डी पार्ट है, इफ़ द mass of a metal bar which is 3.25 long is 15 kg, find its mass per meter. अच्छा जी, इसको ज़रा समझते हैं. 15 kg उसका मैस है और उसकी लेंथ कितनी है, 3.25 मीटर. यानी कि 15 kg का कोई मेटल बार है जिसकी लेंथ है 3.25 मीटर. सो इसको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं. 3.25 है, इसको डिवाइड करें, इसका डेसिमल को रिमूव करें, डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 100. सो इस 100 को हम ऊपर ले जाएंगे. 15 kg मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 325. अब ये 5 से डिवाइड किया हुआ है. ये सिर्फ 6 क्लास के लिए जो है ना, स्टैंडर्ड 6 के लिए इसलिए ये मेथड यूज़ करवाया ताकि उनको कैलकुलेटर का जो है ना कम से कम इस्तेमाल हो और वो ख़ुद जो है ना इसकी कैलकुलेशन कर सकें. 5 पे आप इसको डिवाइड करेंगे तो इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1500 डिवाइडेड बाई 325. 15 को 100 से मल्टीप्लाई करें ना, क्या आ गया, 1500 डिवाइडेड बाई 325. सो 5 पे डिवाइड करें, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 300 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 65. अगेन 5 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 13. ठीक है, अब 60 और 13 को मैं डिवाइड करता हूँ तो 13 4 ज़र क्या होता है, 52. रिमाइंडर मेरे पास क्या आ जाता है, 8. सो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का इसको रूल क्या होता है, 4 होल 8/13. अब बेटे अगर इन दोनों वैल्यूज़ को डायरेक्टली डिवाइड कर लेंगे, 15 डिवाइडेड बाई 3.25, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 होल 8/13. अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो यहाँ तक आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 13. अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 होल 8/13.
बुक के आंसर को फॉलो कीजिएगा। अगर उन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है तो आप जो है ना मिक्स फ्रैक्शन तक इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। ओके, मैंने दोनों सूरतों में आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप अपनी बुक से देख लीजिएगा। एहसान्स रेट है 15 बलून्स पर 20 मिनट्स, यानी कि 20 मिनट्स में आई थिंक ये बलून्स को जो है ना फुलाना है। सो 15 बलून्स को 20 मिनट्स में 20 मिनट्स में वो इतने बलून्स जो है ना वो उनको फुला रहा है। सो अगर पर मिनट के बलून अगर हम उसका रेट चेक करें तो वो 0.75 बलून्स जो है ना वो उनमें हवा भर रहा है। सलमान्स रेट 18 बलून्स इन 25 मिनट्स, बिलाल्स रेट 16 बलून्स इन 21 मिनट्स। अब चेक करें नंबर ऑफ़ बलून्स ज़्यादा किसने जो है ना बेटे उनमें हवा भरी है। 0.75 बलून्स, 0.72 बलून्स, 0.76 बलून्स। अब चेक करें इन तीनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 0.76, 0.72 या 0.75। तो 0.76 जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। एज द हाईएस्ट वैल्यू है 0.76, सबसे बड़ी वैल्यू है 0.76। देयरफॉर बिलाल कैन ब्लो बलून्स एट द फास्टेस्ट रेट। आई थिंक इस स्टेटमेंट में लिखा होगा कि आपने फास्टेस्ट रेट जो है ना वो फाइंड करना है कि किसने बलून्स को ब्लो किया हुआ है। सो बिलाल ने जो है ना सबसे ज़्यादा बलून्स को ब्लो किया हुआ। ओके स्टूडेंट, बस जो आपकी बुक के स्टेटमेंट में बलून्स की क्वांटिटी भी लिखी होगी और मिनट्स भी साथ लिखे होंगे जिस स्टूडेंट के हिसाब से, ठीक है। सलमान के साथ 18 बलून इन 25 मिनट लिखा होगा, आप इन दोनों को डिवाइड करें। बिलाल्स के लिए 16 बलून्स इन 21 मिनट लिखा होगा, इसके लिए बलून करें। तो आप जो है ना तीनों के आंसर चेक करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है तो डेफिनेटली उसका जो है ना ब्लो का रेट ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट कन्वर्ट द टोटल वर्क आवर्स इनटू मिनट्स। अब क्वेश्चन हमारे पास इसमें हमने ये चेक करना है कि 3 आवर्स हमारे पास जो वैल्यू है 3 आवर्स, अगर मैं इसको मिनट में लेके जाता हूँ तो 3 × 60, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 180 मिनट्स। एज द वर्कर मेक्स 4 ऑर्नामेंट्स इन फर्स्ट 15 मिनट्स इंटरवल, देयरफॉर इंटरवल्स इन 180 मिनट्स, 180 डिवाइडेड बाई 15, आंसर क्या आ जाएगा 12 मिनट्स। ये बेसिकली 3 आवर्स की वैल्यू निकाली हमने 180 मिनट्स, और 180 मिनट्स के जो इंटरवल उसने बनाए हैं ना 15 मिनट्स के इंटरवल, तो 180 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो 12 इंटरवल्स बनते हैं। सो वर्कर विल मेक ऑर्नामेंट्स इन 12 इंटरवल्स, 12 × 4 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 48 ऑर्नामेंट्स। पेमेंट ऑफ 1 ऑर्नामेंट PKR 1.15, सो पेमेंट ऑफ 48 ऑर्नामेंट्स 48 × 1.15, so PKR 55.2 rupees. Hence the worker earns PKR 55.2 if he works for 3 hours. अब बेसिकली ऐसे है कि जो वर्कर्स हैं वो 3 घंटों में कोई ऑर्नामेंट्स, कोई जेवर जो है ना, कोई ज्वेलरी जो है ना वो बना रहे हैं। तो 3 घंटों में अगर वो कितनी क्वांटिटी की ज्वेलरी बनाए तो उनके पास रुपीज़ जो है ना 55.2 रुपीज़ बनेंगे। अगर शर्त ये हो कि 4 ऑर्नामेंट्स इन फर्स्ट जो है ना फर्स्ट 15 मिनट्स इंटरवल में वो बनाते हैं। टोटल टाइम उनके पास 3 घंटे, और ठीक 15-15 मिनट के इंटरवल में वो जो है ना 4 जो है ना वो ऑर्नामेंट्स बना देते हैं। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि 3 घंटों में वो कितना बनेंगे, ख़ुद बेटे अंदाज़ा लगाएं। अगर फर्स्ट 15 मिनट्स में वो 4 बनाते हैं तो 30 मिनट्स में कितने बना लेंगे 8 बना लेंगे। इसी तरह 45 मिनट्स में कितने बना लेंगे 12 बना लेंगे। देन 1 आवर में यानी कि 60 मिनट्स में वो कितने बना लेंगे 18 हमारे पास 16 बना लेंगे। ऐसा ही है, यानी कि 1 आवर में 16 हो गए 15 मिनट्स के इंटरवल से। ठीक हो गया, फर्स्ट 15 में 4, सेकंड 15 में अगेन 4, थर्ड 15 में अगेन 4, और फोर्थ 15 मिनट्स के में अगेन 4। तो ये टोटल हमारे पास 1 आवर के अंदर 16 ऑर्नामेंट्स बन गए। ठीक है, तो 3 आवर्स में कितने बनेंगे 16 × 3 कितना होता है 48। सो 48 ऑर्नामेंट्स वो बनाएंगे, जबकि 1 ऑर्नामेंट के लिए उनको पे कितना किया जाता है 1.15 रुपीज़। तो 1.15 को 48 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया आपके पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, मास हैज़ टू पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। Maz has to pay PKR 39 for 650 minutes of outgoing calls made using his handphone. Find the amount he is charged for each minute of outgoing calls.
अब ज़रा चेक करें, इसमें लिखा ये है कि कॉस्ट पर मिनट, टोटल कॉस्ट है 39 और मिनट कितने वो बात कर रहा है 650 मिनट। अगर मैं 39 को डिवाइड करता हूँ 650 से तो कॉस्ट पर मिनट मेरे पास आ जाएगी, डिवाइड बाय 13 में इसको कर रहा हूँ तो 3/50 यानी कि 0.06। आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर लीजिएगा, ये आ रहा है 3 डिवाइडेड बाई 50, 3 अंदर रखें 50 बाहर रखें, पॉइंट लगा के 0.30 आएगा। अभी भी वैल्यू स्मॉल है, अगेन 0 लगाएं तो 56 ज़र क्या होता है 300, तो 0.06 रुपीज़। दस द अमाउंट चार्ज फॉर ईच मिनट ऑफ आउट गोइंग कॉल्स इज PQR 0.06। ओके, अगेन देख लें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि 39 रुपीज़ मॉस पे कर रहा है, किसके लिए 650 मिनट्स ऑफ आउट गोइंग कॉल्स, यानी कि वो 650 मिनट अगर कॉल्स करता है तो वो कितने रुपीज़ पे करता है 39 रुपीज़। तो वो पर मिनट का कितना रुपीज़ पे करेगा, तो आप जो है ना इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर लो, टोटल कॉस्ट उसकी ये है और मिनट उसने इतनी बात की है, तो पर मिनट यानी कि कितने रुपीज़ पर मिनट, तो रुपीज़ को आप ऊपर रखेंगे, मिनट्स को आप नीचे रखेंगे, 39 डिवाइडेड बाई 650, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.06। सिंपल सी बात, आप चेक भी इसको कैलकुलेटर पे अगर आप देखेंगे तो 39 डिवाइडेड बाई 650 आप करेंगे, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0.06 रुपीज़ पर मिनट। ओके हो गया। लेकिन इसका बी पार्ट भी साथ है, बी पार्ट में ये कह रहा है द अमाउंट ही हैज़ टू पे इफ़ ही मेक्स 460 मिनट्स ऑफ आउट गोइंग कॉल्स। सिंपल सी बात है बेटे, जब आपके पास 1 मिनट की यूनिट प्राइस जब आ जाती हो तो फिर 460 क्या, भले वो 4000 मिनट कह देता, 4 लाख मिनट कह देता, आप उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एज़ यू नो टोटल पेमेंट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट पर मिनट मल्टीप्लाई बाय मिनट, तो पर मिनट की कॉस्ट आपके पास हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, कितनी है 0.06 रुपीज़। तो अब वो कितने मिनट कॉल कर रहा है 460 मिनट। बेटे इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा, बस 0.06 को आप मल्टीप्लाई करोगे 460 से तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आपने करना किस तरह, अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आप बेटे इसको इस तरह यूज़ करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 100, डेसिमल को ख़त्म किया ना, पॉइंट के नीचे 1 आ गया, 2 डिजिट्स थे 2 0, 1 0 कट गया, और 6 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 46, 2 पे डिवाइड करो, 2 3 ज़र 6, 2 5 ज़र 10। अब ये नहीं कटिंग हो रही तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 46 से और डिवाइड करेंगे 5 से। पहले 3 को 46 से मल्टीप्लाई करते हैं और 5 से डिवाइड करते हैं, तो बेटे आंसर क्या आ जाएगा 138.5। 138.5 आंसर क्या आ गया 27.6। बहरहाल आपने इतने लंबे चक्कर में पढ़ना नहीं है, आप इस वैल्यू को डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई अगर कर लोगे, 0.06 को मल्टीप्लाई करोगे 460 से तो आपका आंसर बेटे यही आ जाएगा। क्या आंसर बन रहा है 27.6 रुपीज़। द अमाउंट ही हैज़ टू पे फॉर 460 मिनट्स ऑफ आउटगोइंग कॉल्स इज PQR 27.6। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ कार रिक्वायर्स 22 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखें, अ कार requires 22 लीटर of petrol to travel a distance of 259.6 किलोमीटर। Find the distance that the car can travel on 63 liters of petrol। अब ज़रा चेक करें कि हमने डिस्टेंस पर जो है ना लीटर हमने फाइंड करना है, तो डिस्टेंस मेरे पास अगर वैल्यू देखी जाए, वैल्यू है मेरे पास 259.6 डिवाइडेड बाई 22। 259.6 को अगर मैं 22 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास बेटे आंसर आ जाना चाहिए इसका 11.8। पहले इस बात को ज़रा समझ लें, अगर हम इसको सिंपल वैल्यू से भी डिवाइड करें तो आपको वो डिवाइड करना आना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स ये देखें, अगर हम इसको ज़रा इजी वे में सॉल्व करेंगे ना तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 259.6 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 22। हम इस चक्कर में बेटे पढ़ते ही नहीं हैं, हम 259.6 को डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं 22 से। यहाँ से हम डेसिमल को रिमूव कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन इसकी आ रही है। मैं आपको एक आसान इसका मेथड बता रहा हूँ। अगर हम इसको इस तरह सॉल्व कर लें, 259.6 को अंदर रख लेते हैं और 22 को बाहर रख लेते हैं। बेटे 22 1 ज़र क्या होता है 22, 5 में से 2 माइनस करने क्या आ जाएगा 3, ऊपर से आ जाएगा 9, अगेन 22 1 ज़र 22, 9 में से 2 निकालें 7, 3 में से 2 निकालें 1। पॉइंट अब नीचे नहीं आएगा, पॉइंट को ऊपर ले जाते हैं, 6 को बेटे नीचे लेके आते हैं, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 8 से। ये देखो आंसर हमारे पास 8 आ रहा है, सो 8 से आप मल्टीप्लाई करो, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आ रहा है 16।
1 कैरी, और 8 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 8 2 ज़र 16 और 1 क्या आ रहा है 17। तो ये तो बहुत आसान काम हो गया। 11.8 किलोमीटर, ये देखें बेटे हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 11.8। तो आप बिल्कुल इस लंबे चक्कर में ना पड़ें, ये मैं अपना खुद ही मेथड आपको चेंज करवा देता हूँ। ये देखें, ये आप स्क्रीनशॉट भी भले इसका रख सकते हैं कि आपने करना है इसको इस तरह से। ये आपके पास डिस्टेंस ओवर जो है ना पेट्रोल पर लीटर आ रहा है, डिस्टेंस है 259.6 किलोमीटर, ओवर है 22 लीटर। तो आपने डायरेक्ट 259.6 को डिवाइड कर देना है 22 से, तो आपके पास आंसर क्या आ जा रहा है 11.8। ये देखें 11.8 किलोमीटर पर लीटर, ये आपके पास कैलकुलेशन इसकी आ जाएगी। ओके हो गया। तो यानी कि आपको ये इतनी लंबी कैलकुलेशंस यहाँ पर करनी नहीं पड़ेगी। ये देख लें, ये कोई डेसिमल को रिमूव ना करो, यहाँ पर मैंने डेसिमल को रिमूव किया है। तो ये इतनी लंबी कैलकुलेशन को छोड़ें, आप डायरेक्ट ही 259.6 को डिवाइड करें 22 से, वो मैंने आपको दिखा दी है और इसके डिवीजन। आगे चलते हैं और इसमें मज़ीद वो क्या पूछ रहे हैं। पहले तो हमने यूनिट प्राइस फाइंड कर दी। अब वो कह रहे हैं द डिस्टेंस दैट द कार कैन ट्रेवल ऑन 63 लीटर। तो 63 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी वो हम देख लेते हैं। अब ज़रा चेक करें हमने करना क्या है। अब न्यू डिस्टेंस है मेरे पास, एवरेज मल्टीप्लाई पेट्रोल, 11.8 किलोमीटर पर लीटर मेरे पास, यानी कि एक जो है ना लीटर में इतने चलेगी। तो 63 लीटर अगर पेट्रोल होगा तो उसमें गाड़ी कितना चलेगी। तो सिंपल सी बात है बेटे, 11.8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 63 से। इसका भी मैं अगर आपको आसान मेथड बताऊं तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन में मेरा मतलब नहीं जाते, आप डायरेक्ट ही 11.8 को मल्टीप्लाई कर दो 63 से, तो आपका आंसर फाइनली क्या आएगा 743.6। पहले तो आप इसको ज़रा कैलकुलेटर पे चेक करें कि 11.8 को 63 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास ये बनता है या नहीं। अगर बनता है तो मैं अपने बच्चों को एक आसान सा मेथड बता देता हूँ, आप इस चक्कर को छोड़ दें, आप सिर्फ इधर देखें ये वैल्यू क्या है 11.8 और मल्टीप्लाई किससे करना है 63 से। 11.8 को मल्टीप्लाई करें बेटा आप 63 से, तो आप ज़रा चेक करेंगे 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें क्या होता है 24, 4 आ गया, 2 कैरी, 3 1 ज़र 3 और 2 क्या हो जाता है 5 और 3 1 ज़र 3। अब 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 8 ज़र 48, 8 आ गया तो 4 कैरी, 6 1 ज़र 6 और 4 क्या आ जाता है 10, 0 1 कैरी, 6 1 ज़र 6 और 7। तो 4 8 + 5 क्या होता है 13, 1 कैरी, 3 + 1 4 और 7। एक नंबर के बाद पॉइंट था तो एक नंबर के बाद आप पॉइंट लगा दें 743.4। चेक करें बेटे आपके पास आंसर क्या था 743.4। यानी कि बिल्कुल आपको इस इतनी लंबी कैलकुलेशन में यहाँ से पॉइंट को मैंने रिमूव किया है, फिर इनको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया है, आगे से फिर भी डिवाइड ही करना है। तो आप इस कैलकुलेशन से छोड़ें, आपने सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन ये वाली करनी है बस। तो 11.8 को आपने मल्टीप्लाई करना है, ये देखें यहाँ पर 11.8 को मल्टीप्लाई करना है 63 से, तो आप 11.8 को 63 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा 743.4। ओके बच्चों, ये आंसर आ गया 743.4। एक मरतबा ये क्वेश्चन में ज़रा आपको रिपीट बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। ये वाला क्वेश्चन है 22 लीटर्स ऑफ पेट्रोल के लिए एक गाड़ी जो है ना सफ़र कर रही है, तो डिस्टेंस 259.6 किलोमीटर है। तो आपने इस डिस्टेंस को 22 से डिवाइड करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 11.8 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, यानी कि टोटल डिस्टेंस आपका था 259.6 और गाड़ी जो है ना कितना लीटर उसने पेट्रोल कंज्यूम किया 22 लीटर। सो 259 को आप डिवाइड करेंगे 22 से, तो आंसर आपके पास क्या आएगा 11.8। अब वो आगे पूछ रहा है कि 63 लीटर पेट्रोल में वो कितना चलेगी, तो आप जो है ना 63 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 11.8 को 63 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 743.4। थस द कार कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 743.4 किलोमीटर। नेक्स्ट बेटे हैं, इसका एक और पार्ट भी उन्होंने दिया हुआ है, द अमाउंट दैट द कार ओनर हैज़ टू पे टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 2013 किलोमीटर इफ़ अ लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट 199। सो डिस्टेंस आपके पास 2013.2 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 11.2 किलोमीटर पर लीटर, सो 170.61 लीटर। ये आपके पास इसका आंसर आ रहा है कि ये आपके पास टोटल डिस्टेंस है और ये एवरेज हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो 170.61 लीटर आ रही है वैल्यू। आगे वो क्या कह रहा है कि
170.61 लीटर में कॉस्ट जो है ना हमारे पास पर लीटर की कितनी है 199, ठीक है, यानी कि 1 लीटर की प्राइस इतनी है, तो वो कितने लीटर उसने ख़र्च किया है 170.61। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 33,951, ठीक हो गया। ये भी कैलकुलेशन मैंने इसकी ये रफ पे इसकी सॉल्व की हुई है कैलकुलेशन, आप एक नज़र इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आपको आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। ये देखें 170.61 को मैंने मल्टीप्लाई किया 199 से, ज़रा वीडियो लंबी हो जाएगी वरना मैं आपको कैलकुलेशन इसकी समझा देता। 33,951.39, ओके हो गया स्टूडेंट। ये ज़रा आप खुद ही इसको एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, तो ये आपके पास फाइनल आंसर ये बन जाएगा। Thus the car owner has to pay approximately 33,951 rupees to travel a distance of 2013.2 किलोमीटर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन हमारा इसमें हम ये कर रहे हैं कि 200 grams of fertilizer is required for a plot of land that has an area of 8 meters square. Find the amount of fertilizer needed for a plot that has an area of 14 meters square. अब the unit rate K is given by the formula K is equal to F over A। तो 200 grams है डिवाइडेड बाई 8 मीटर स्क्वायर है, तो 200 को आप अगर 8 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 25 ग्राम्स, ठीक है। आप ये मैंने साइड पे समझाया हुआ है, 2 पे डिवाइड किया तो 100/4, फिर 2 पे डिवाइड किया 50/2, तो 25 ग्राम्स। द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर फॉर एन एरिया ऑफ 14 मीटर स्क्वायर। सो फर्टिलाइजर की रेशो कितनी बनेगी, यूनिट रेशो मल्टीप्लाई गिवन एरिया, 25 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 ग्राम्स। Thus the amount of fertilizer needed for a plot of land 14 meter square is 350 ग्राम। ओके बच्चों, सबसे पहले आपने ये देखना है कि 200 ग्राम्स को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास यूनिट एरिया जो है ना कितना बन रहा है 25 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी मुझे वो जो है ना फर्टिलाइज़र चाहिए होगी 25 ग्राम्स। तो फिर वो आगे क्या कर रहा है, द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर नीडेड फॉर अ प्लॉट ऑफ 14 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी चाहिए 25, सो 14 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी चाहिए होगी 14 से 25 को मल्टीप्लाई करें 350 ग्राम्स। थस द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर नीडेड फॉर अ प्लॉट ऑफ लैंड 14 मीटर स्क्वायर इज 350 ग्राम। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ लैंड दैट कैन बी फर्टिलाइज ऑफ 450 ग्राम्स ऑफ फर्टिलाइजर, एरिया इज इक्वल टू फर्टिलाइजर ओवर गिवन रेशो। अब 450 ग्राम्स अगर कोई उसने एरिया फर्टिलाइज हो तो वो कितने लैंड को कवर करेगी, तो हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी चाहिए होती है 25 ग्राम्स, तो 450 ग्राम्स कितनी एरिया को कवर करेगी, तो 450 को आप 25 से डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है। यहाँ पर मैंने पहले 5 से डिवाइड किया ताकि थोड़ी सी वैल्यू आसान हो जाए, 90/5, तो अगर 90/5 को मज़ीद डिवाइड करें तो आंसर क्या आ रहा है 18 मीटर स्क्वायर, यानी कि 450 ग्राम जो हमारे पास फर्टिलाइज है वो कितने एरिया को कवर करेगी 18 मीटर स्क्वायर को। थस द एरिया ऑफ लैंड दैट कैन बी फर्टिलाइज बाय 450 ग्राम्स ऑफ फर्टिलाइजर इज 18 मीटर स्क्वायर। ओके बेटा, लें जी, ये हमारा काम था जो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 7 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का कोई भी नहीं बनेगा, ये लॉन्ग के लिए प्रिपेयर आपने करनी है और बहुत अच्छे से करनी है। मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट भी बता दिए हैं। फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में बन सकते हैं, वो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से करने हैं, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो इंतहाई आसान है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वो आपने जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से करने हैं। ये जो मैंने 1-2 बताए हैं ये शुरू वाले ना, ये टाइपिस्ट वाले, ये आपने शॉर्ट के लिहाज से करने हैं, बाकी हमने इंशाल्लाह लॉन्ग करने हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा।